खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में अब सबको सलाम। अब वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें और अच्छा लगा आप सबके दरमियान आकर, आपको सलामत पाया है। इस वक्त हम खुदा के कलाम को मिलकर सीखें। मेरे साथ निकालिए यशाया नबी का सहीफा, उसका 58 चैप्टर है। और उसकी पहली 5 आयात हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। 58 और पादी साहब प्लीज आप यहाँ पे आ जाए मेरे साथ और इसको प्लीज पढ़ दीजिए। और जमात में बैठे हुए हर एक भाई 58 पहली 5 आयत। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब ने मेरा साथ दिया, ठीक है। आपने इस कलाम को गौर से सुनना है और जो आपको समझ आए वो आपने हिस्सा डालना। तो खुदा के कलाम समझ आई मेरी बात की। तो कई दफ़ा मैंने चर्च में ये प्रैक्टिस की तो कहते भाई सब समझ नहीं आई, हवाला की पढ़ा। तो इसलिए आपने गौर से सुनना है। पादी साहब जो पढ़ेंगे एक एक लफ्ज पर आपने गौर करना है। खुदा के कलाम में लिखा है, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेक ना कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज़ बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानिंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे वाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उस में आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झांव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो। खुदा के कलाम का पढ़ना और सुनना हम सब लोगों के लिए बरकत का बायस हो। हमने एक दफ़ा हमारी क्वायर गीत गा रही थी, तो गीत था बन जावा मैं तेरा मंदिर। अब क्वायर के बच्चे क्या गा रहे थे? बन जावा मैं तेरा बंदर। हम गौर नहीं करते कि हम क्या कह रहे। यहाँ पे आने से पहले हमने ज़बूर गाए घर में, खोल कर किताब उसको पढ़ा मैंने,
हमने उनको देखकर गाया कि हम क्या गा रहे हैं। तो इस तरह कई दफ़ा हम कलाम को पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ गया और कई दफ़ा हम समझते कि हमने पढ़ा है तो स्वाब मिलेगा तो बस ठीक है, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं। अब ये कलाम का जो हिस्सा हमने पढ़ा है क्या समझ आई? आपने एक एक बात अपनी जो आपको इस कलाम में से, इस हवाले में से समझ आई है, ठीक है, आपने हिस्सा डालना जी। बहनों में से कोई बहन पहले जो उससे समझ आई है, खड़े होकर प्लीज। बहन क्या समझ आई? बहन के खुदावन के हुजूर के दुआ कर के बुलंद आवाज से। बहन आपको क्या समझ आई? हमने बड़े बड़े लोगों को चेक किया तो आपको ये पादी साहब ने बड़ा सादा सा पढ़ा है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल लफ्ज भी नहीं है। मैंने एक बंदे को पूछा, उसकी सांस फूल गई। मैं कहता तो आपको बातें बहुत आती है लेकिन आपको कलाम का जो हवाला पड़ा है इसकी समझ नहीं आई। तो मैंने कहा कि जो 1 घंटा कलाम सुनाया जाएगा उसकी क्या समझ आएगी? जी बेटा। नहीं, यहाँ पे इस तरह की बात कोई नहीं लिखी। यहाँ पे झगड़ा ना करने की बात नहीं है। यहाँ पे लिखा है रोजे के दिन तुम क्या करते हो? झगड़ा रगड़ा करते हो। नहीं, ना करने की बात नहीं है। जी बेटा, आपको क्या समझ है? शाबाश। आप अगले हिस्से पे ना जाए, इस हिस्से में क्या लिखा है? अभी हम इसी हिस्से पे रहेंगे, अगले हिस्से पे नहीं जाएंगे। असल से आज तुझे हवाला ही बड़ा मुश्किल है पढ़ा, सारे कंफ्यूज ने। नहीं कंफ्यूज नहीं सही। डॉक्टर साहब प्लीज तुझी मदद करो। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सही समझ आई। मैं बोल के फंस गया। ये पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, मैंने इसलिए कहा था कि मेरे करीब आ जाओ, मैंने आपसे भी पूछना है। ये आपसे ये सुनने आप एलिया, ये छोटा बच्चा क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मैं आपसे मुखातिब हूं, ठीक है? आपको याद होगा कि एक बाइबल में एक बच्चा है जिसने खुदा की आवाज को सुना था। कौन सा है वो? खुदा बच्चों से भी बात करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं, बड़ी समझ आ रही है। चलिए जी, डॉक्टर साहब फिर पढ़ेंगे इसी हवाले। आपने गौर से सुनना। मैं चाहता हूं कि ये कलाम हमारे अंदर उतर जाए, हमें याद हो जाए यीशु को क्या कहा गया था। अभी पादी साहब ने बताया कि हमारे सामने ये लीडर हैं जिनको हमने देखना है, फॉलो करना है। और यीशु को क्या कहा गया था? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। और ये जो बातें हमने पढ़ी है ना, शरीयत की किताब तो पादियों को पढ़ना मुश्किल है, इतने मुश्किल लफ्ज, बार बार वही बातें आगे आती हैं और बड़ा मुश्किल होता है उसको स्टडी करना, समझना। तो वो बातें उसको कहा गया कि उसने याद रखनी है। और वो किस एज में है? जब खुदा कलाम कर रहा है, तकरीबन 80 साल का। हालेलुया। तो इसलिए मेरे आपने इस बात को याद रखना है कि हमने कलाम को अपने दिल की तख्ती के ऊपर लिखना है। जी बस। हाँ जी जी, एक गौर से सुनना है।
ये कन्फ्यूजन वाली बात होती, सीधी सीधी बात है कि खुदा यसाया नबी को कह रहा है, क्या कह रहा है? गला फाड़ कर चला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज़ बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को ज़ाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं, और इस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झुकाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तुम उसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। हाँ बेटा, आपको क्या समझ आएगा? खड़ा होकर कोई एक बात, शर्माना नहीं, घबराना नहीं, कोई जो भी आपको समझ आई। खुदावंद यसाया नबी को कह रहा है कि अपना गला फाड़ के बताओ, दुआ करो, रोज़ा रखते हो, झगड़ा रगड़ा करते हो, लड़ाइयाँ करते हो। शाबाश, मुझे समझ आई। एलिया भी बताएगा, एलिया को क्या समझ आएगा। नबी को समझाते हैं कि गला फाड़ कर चला, मैंने सही पाद ही लगन दिया, सोना लगन दिया है। आवाज बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी खुदा और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाए। शाबाश शाबाश। हाँ बेटा, खुदावंद यसाया नबी से कहता है कि कुछ लोग मेरे लिए रोज़ा रखते हैं जितलाने के लिए, लेकिन वो रोज़ा इस तरह रखें कि वो अपने बदन को तकलीफ पहुंचाए और अपना सर मेरी तरफ झुका दें और मेरी सिर्फ मुझे सजदा करें और मेरी इबादत करें और दुनिया के काम को तुरंत करें। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। लिखा है कि तो अपना गला फाड़ कर चिल्ला और दरेग न कर, भी शर्माना नहीं, हिचकिचाना नहीं, बल्कि दलेरी के साथ खुदा के सामने गला फाड़ कर चला और खुदा से दुआ कर और अपना डॉक्टर साहब ने बड़ा वाज़ा किया था कि खुदा यसाया नबी को कहता है कि तू गला फाड़ और तू यकूब पर और मेरे लोगों पर क्या कर, उनकी खता को क्या कर, ज़ाहिर कर। उसको गला फाड़ने के लिए कहा गया है। ठीक है, शाबाश, थैंक यू जी बेटा। रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हैं, रोज़ा अपनी खुशी होती है कि मैं रोज़ा रखे थे, खुदा मुझे एक बरकत देगा। थैंक यू जी भाई जी। तुम रोज़ा रखकर खुशी के तालब रहते हो और झगड़ा रगड़ा करते हो रोज़ा रखकर, ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा रोज़ा पसंद है, तुम नीचे टाट बिछाओ और खाक अपने सर में डालो तो दुआ करो, तो ये मुझे रोज़ा पसंद है। नहीं, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ भाई जी। इधर से कौन बच्चा रह गया? बहन, आपने दुआ की थी। चले बहन, आप बता। अभी आपकी दुआ पे भी बात मैंने करनी है। आपने बहुत खूबसूरत दुआ की, गलत दुआ नहीं की, अच्छी दुआ। जो भी बहन आपको समझ आती, कोई बात नहीं।
ये आगे के लिए जब आप पादी साहब हवाला पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगी कि हमने बात को याद रखना है। पास साहब, तुम इस तरह रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनाई शाबाश शाबाश बहन, आपने बहुत मसला हल कर दिया। क्या बहन ने पढ़ा कि तुम ऐसा रोजा नहीं रखते, रोजा रखते हो पर ऐसा रोजा नहीं रखते, रोजा रखते हो पर ऐसा रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज कहाँ तक पहुंच जाए, आलमे बाला तक पहुंच जाए। मैं भी अपना हिस्सा जो है इसमें डालूंगा और हमने सब ने मिलकर इसको सीखना है और आगे बढ़ना है खुदावन में। और इससे पेशतर कि हम कलाम के में आगे बढ़ें, आपको और मुझे ये जान लेना है कि अब वो वक्त नहीं है कि हम आए गिरजे में और तालियां बजाकर चले जाएं, खुश होकर चले जाएं। अब वो वक्त नहीं है, अब वो वक्त है कि आप कलाम को अपने अंदर उतारें और आप मजबूत होते चले जाएं। हालेलुया। आपको अब मजबूत होना है, आपको सिर्फ हालेलुया कहकर चले नहीं जाना, मजबूत होना है। और ये मजबूती कैसे आएगी आपके अंदर? ये मजबूती उस वक्त आएगी जब खुदा का कलाम आपके दिल में, आपकी जिंदगी में होगा, उस वक्त आपकी लाइफ में मजबूती आएगी। यीशु की फिर बात करने लगा हूं। यीशु जो है वो ऐसा लीडर था कि जो कुछ खुदा ने मूसा से बातचीत की, उसका जो यीशु का जो है वो उस्ताद था, उसका जो रहनुमा था, जो बातें उसके साथ हुई, जो खुदा ने प्लान उसको दिया, यीशु ने उन सारी बातों पर अमल किया। उन सारी बातों पर क्या किया? अमल किया। और खुदा का कलाम हमें ये सिखाते हैं कि यीशु जो है एक कामयाब लीडर था, एक कामयाब शख्स था। उसने खुदा के सारे प्लान को पूरा किया और उनको ले गया मुल्क कनान में, इसराइल को। बड़ी जंगें लड़ी, वो कामयाब हुआ इसलिए कलाम उसके अंदर था, कलाम उसके अंदर। आज जिस दौर में से आप गुजरे, आप देखते हैं अब तो कलीसिया को मीठे मैसेज सुनाने की जरूरत ही नहीं है, अब तो कलीसिया को सख्त गज़ा देने की जरूरत है। दुनिया के हालात किस तरफ को जा रहे हैं, दुनिया बदलती हुई, आप मेरे कहने की बात नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कि दुनिया के हालात किस तरफ को जा रहे हैं। मुझे पिछले दिनों में पता चला कि इंग्लैंड जो है उसको फिर बंद कर दिया गया है क्योंकि कोरोना जो है वहां पर बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। और अब जो लहर कोरोना की वहां पर आई है उसमें लोग जो है बड़ी तेजी के साथ जो है हलाकत की तरफ जा रहे हैं। और मुझे कल कोई बता रहा था कि अब जंगें वो नहीं होनी दूसरी, अब इसी तरह की जंगें होनी है। तो हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सारे हालात आपको एक खास वाकया की तरफ लेकर जा रहे हैं। और वो वाकया क्या है? वो वाकया हमारी जिंदा उम्मीद कि हमारा यीशु एक दिन बादलों पर आएगा और कलीसिया आसमान पर चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आए जोरदार तारीफ जाए। इसलिए आपने कलाम को अपने दिल के अंदर रखना है, महज सुनने वाला नहीं बनना। जो सुनने वाले हैं उनकी बुनियाद मजबूत नहीं है। जो कलाम को सुनता है, उस पर अमल करता है, उसकी जिंदगी की बुनियाद मजबूत जगह पर है।
वो आंधियां आए, तूफान आए, वो कभी नहीं गिरेगा। इसलिए कलामे खुदा का जो यहाँ पे हमने हवाला पढ़ा है, यहाँ पे खुदा अपने खादिम यसाया से बात करता है, अपने बंदा यसाया से बात करता है। यसाया का शुमार जो है अंबिया अकबर में आता है और इसकी किताब को मिनी बाइबल भी कहा जाता है और इसे अंजील भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मसीह की खुशखबरी पाई जाती है और इसमें मसीह की बादशाही का जिक्र किया जाता है, इसमें मसीह के मसलूब होने का जिक्र किया जाता है, इसमें मसीह के पैदा होने का जिक्र किया जाता है, उसकी बादशाही का जिक्र किया जाता है। इसलिए इसे अंजील भी कहते हैं, इसे मिनी बाइबल भी कहते हैं, इसलिए कि इस बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें हैं और इसके 66 जो है वो चैप्टर है और इसके 39 चैप्टर जो है वो अस्सीरी से पहले के हैं और 27 जो है वो अस्सीरी में के हैं, यानी अस्सीरी को बयान करते बहाली, वहां पर खुदा इनके साथ वादे करते हैं। और इसी तरह बाइबल के 39 किताबें जो है पुराने अहदनामा की है और 27 जो है वो नए अहदनामा की है। तो इसी तरह यसाया की किताब एक खूबसूरत किताब है, आप इसे पढ़ें। आपको अगर आप अपनी लाइफ में मायूस हो, ना उम्मीद हो, इसको पढ़े, आपको बड़ी उम्मीद मिलेगी इसमें से, बड़े अच्छे मैसेज मिलते हैं। और एक दिन मैंने एक मैसेज सुनाया कि खुदा कहता है पुरानी बातों को ना सोचो, कदीम बातों पर सोचते ना रहो, देखो मैं एक नया काम करूंगा। और फिर मैंने एक दिन उसी चैप्टर में पढ़ा, लिखा है खुदा कहता है तुम मेरी निगाह में बेशकीमत हो, मुकर्रम हो, तुम आग में से गुजरोगे वो तुम्हें नहीं जलाएगी, तुम सलाब में से गुजरोगे वो तुम्हें नहीं डुबोएगा। लेकिन यहाँ पे रोजे की बात हो रही है। खुदा यसाया को कहता है कि तू इनको कह दे, ये रोजा रखते हैं, ये मेरे जो आइन दरियाफ्त करना चाहते हैं, ये सदाकत के काम करना चाहते हैं। और खुदा कहता है इनको कहो कि ये रोजा रखते हैं ताकि मेरी नजदीकी हासिल करें। लेकिन खुदा कहता है क्या ये वो रोजा रखते हैं जो मैं चाहता हूं? मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं, जो मैं चाहता हूं, जो मेरा प्लान है वो नहीं ये करते। इनके अपने प्लान हैं, इनके अपने मंसूबे हैं। मैंने एक स्टडी को पढ़ा तो उसमें एक खादिम का जिक्र किया गया। वो खादिम जो है अपनी खिदमत के आखिरी सालों में था, अब वक्त था कि वो खुदा के पास जाए। और बाइबल में उस खादिम की लाइफ में बड़ी मुश्किल आ गई, बीमार हो गया और एक खौफ के नीचे चला गया, बहुत ज्यादा खौफ के नीचे वो चला गया। एक खादिम उसके पास आता है, उसके लिए दुआ करता है और दुआ करके वापस आता है और खुदा से पूछता है, खुदावंद ये बंदा तो तेरा है, इसने तो सारी जिंदगी तेरी खिदमत की है, इसने तो सारी जिंदगी तेरी मनाती की है, इसने तो प्रीच किया है तुझे, इसने तो बड़े काम किए हैं, बड़े इसने जो है खिदमत का काम किया है। तो खुदा ये इतना परेशान क्यों है, ये इतना खौफजदा क्यों है, खौफ के नीचे क्यों है? खुदावन ने उस खादिम को जवाब दिया। खुदावन ने कहा कि ये इसलिए खौफजदा है, इसने खिदमत की है लेकिन इसने वो खिदमत नहीं की जो मैं चाहता था। जो खिदमत मैं चाहता था वो खिदमत इसने नहीं की। अब इसका वक्त आ गया कि ये मेरे पास आए। अब इससे खौफ किसी बदरू का नहीं है, अब इससे खौफ बीमारी का नहीं है,
अब इससे खौफ इस बात का है कि मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा। मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा? मैंने तो उसकी मर्जी नहीं पूरी की, मैंने तो वो काम ही नहीं किया जो खुदा चाहता था, मैं तो अपनी मर्जी से करता रहा। और यहां पे रोजे की बात हो रही है, ये वो रोजा नहीं रख रहे जैसा खुदा चाहता है। और आज भी बहुत से लोग वो नहीं करते जो खुदा चाहता है, हम वो करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, जिसमें हमारी खुशी है, हम वो चाहते हैं। खुदावंद की बात मानना हमें मुश्किल दिखाई देता है। यहां नीचे कहता है, खुदावंद कहता है कि जो मैं रोजा चाहता वो ये है, वो करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। खुदा की मर्जी को फॉलो करना, खुदा के मुताबिक चलना, वो हमें मुश्किल दिखाई देता है। हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं, अपनी मर्जी के साथ। हम तो अपने खादिम की भी मर्जी को नहीं समझते कि खादिम क्या करता है, क्या क्या कहता है, हमें अपने खादिम के ताबे रहना, ये नहीं, हम ये भी नहीं सोचते। हम अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं, जो मुझे पसंद है मैं वहां पे जाऊं। हम तो गिरजे का भी अपनी मर्जी से चुनाव कर लेते हैं, मैं इस गिरजे में जाऊंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं वहां पे हम वहां पे जाना चाहते हैं जहां पे हमें खुशी मिलती है। हम अपनी खुशी करते हैं, जैसे ये रोजा रख रहे हैं अपनी खुशी के लिए, हम खुदा के साथ चलते अपनी खुशी के लिए। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करे? अपनी खुद ही और अपनी स्लीव उठाए। स्लीव का उठाने का क्या मतलब है? अपनी मुसीबतों, दुख उठाना, मुश्किल रास्ते से गुजरना, ताबियादारी जेड़ी जगह ते थोड़ी कांट शांट होंदी है उत्थे रहना मुश्किल काम, जिथे थोड़ी तारीफ होंदी है तुसी उत्थे जांदे हो। रात को मैं एक जगह पर कलाम सुना रहा था तो मैंने बताया कि मालिक उस डाली को छांटता है जो फल लाती है, जो फल नहीं लाती उसे तो काट डालता है ना और उसे फेंक देता है, लेकिन जो फल लाती है उसको वो छांटता है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, बेटे बेटी, अगर खुदावंद आपको आपकी कांट छांट करता है, जहां पे आपकी कांट छांट होती है वहां पे मुश्किल तो है। हम तो कहते हैं पादी साहब कलाम ही साड़ी मर्जी का स्नान, और कई दफा पास्टर सुनाते भी हैं लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन हमने लोगों को खुश नहीं करना, हमने अपने मालिक को क्या करना है? खुश करना है। अपने आप को खुश नहीं करना, अपने मालिक को खुश करना है। यहां पे रोजा एक बड़ी अच्छी इबादत है, बहुत अच्छी इबादत है। रोजा जो है इसका तल्लुक खुदा के साथ है। आपने अच्छा किया कि आपने रोजा रखा, यह अच्छी बात है, आप रोजा रखें। बाइबल में हमें खुदा के लोगों की जिंदगी में यह बात नजर आती है, लेकिन जो लोग खुदावन की मर्जी के मुताबिक नहीं रखते, खुदा उनसे खुश नहीं होता। अब जो नए अहदनामा में फकी और फरीसी थे वो हफ्ते में 2 बार रोजा रखते थे, वो हफ्ते में 2 बार क्या रखते थे? रोजा रखते थे। कल मैं स्टडी कर रहा था घर में, तो मैंने भाई फकीरिया को एक तस्वीर दिखाई यहूदी एक सरदार काहिन की, तो उसने तवीज बांधे हुए थे, बाजुओं पर तवीज बांधे हुए थे, माथे पर तवीज बांधा हुआ था, लेकिन वो तवीज कौन से बांधते थे? वो तवीज ये वाले नहीं बांधते, जादू टूने के नहीं बांधते थे। ये तवीजों का वहां से लोगों ने नमूना लिया है। वो कलाम के हिस्से लिखकर माथे पे बांधते,
बाजुओं पर बांधते। लेकिन खुदावंद उनके लिए क्या कह रहा है? खुदावंद उन्हें कहता है, ऐ सांप के बच्चों। क्या कहता है खुदावंद? ऐ सांप के बच्चों। हम खुश होते हैं, जो हम गीत आ गया है, हमें कलाम सुनाना आ गया, हमें ये करते हैं, हम वो करते हैं, बड़े खुश, बहुत खुश है। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि जो कुछ मैं कर रहा हूं ये खुदा की मर्जी है या नहीं है। खुदावन क्या चाहता है मेरी जिंदगी से? मैं खुदावन की खुशी के लिए काम करना चाहता हूं। और यहूदी फकीर फरीसी मुकद्दस यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसके पास आए बपतिस्मा लेने के लिए। अब सुनिए मुकद्दस यूहन्ना उनको क्या कहता है। मुकद्दस यूहन्ना कहता है, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो। तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले उससे भागो, गजब से भागो। अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता। बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। आज लोग तौबा करते हैं लेकिन फल फूल उनकी जिंदगी